So here is question number 4. The sum of two numbers is 15.84. If one of them is 8.4, then find the other number. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी दो नंबर को जब आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, उन दोनों को ऐड करने पर आपको ये नंबर मिलता है. कोई भी दो नंबर है उनको ऐड करने पर ये मिल रहा है. तो अगर उन दो नंबर में से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा. सिंपली अगर देखो समझो, मान लो कि आपको मैं कह रही हूँ कि दो नंबर को ऐड करने पर 20 होता है. दो नंबर को ऐड जब करते हो तब आपको 20 मिलता है. अगर इसमें से एक नंबर 15 है तो दूसरा नंबर क्या होगा. एग्जैक्टली दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. यानी कि आपने क्या किया, इस 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, 5. So in the same way, what we're gonna do is we're gonna take this 8.4 from 15.84 and then we'll get the our required number. तो बहुत सिंपली हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं. We'll not write the big statements. We'll directly solve it like this. We need to find. हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है, 15.84 माइनस 8.4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो 15.84 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे. पॉइंट के इस तरफ 8 है, यहाँ पे 8 लिख दिया. पॉइंट के इस तरफ 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिया. और इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. 4 में से कुछ नहीं जा रहे मतलब 4. 8 में से 4 जाएंगे देन नॉट ऑल्सो 4. 5 में से 8 नहीं जाएंगे सो इट विल बिकम 15. सो और यहाँ पे बच जाएंगे 0. 15 में से 8 जाएंगे सो वी विल गेट 7. ओके, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 7.44. फाइंड द अदर नंबर. तो आप फाइनल आंसर लिखोगे. Therefore answer is the required number is 7.44. ओके, अब इसके बाद में 3 क्वेश्चंस और हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स. वी विल जस्ट डिस्कस. ओके, वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस, है ना. और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक डिस्कस कर लूँगी. क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हम सिर्फ वर्बली डिस्कस करेंगे. विल नॉट सॉल्व इन द नोटबुक. आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, वो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी. तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. आई होप यू कैन एबल टू सी. अनिल बॉट 2.3 kg of fruits, 8 kg of vegetables and 5 gram of dry fruits. Find the total weight. टोटल वेट आपको फाइंड करना है. दैट मीन्स यू ऑल हैव टू ऐड. टोटल वेट फाइंड आउट करना, उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड करना है. बस जिस चीज़ का ध्यान देना है वो क्या है कि यहाँ पे 2.3 जो फ्रूट्स हैं वो केजी में है, 8 kg वेजिटेबल्स है वो भी केजी में है, लेकिन 500 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स है. तो 500 ग्राम्स लिखना है ना. जैसे यहाँ पे मान लो कि 2.3 kg है ना, तो 5 ये पॉइंट के इस तरफ तो किलोग्राम है, पॉइंट के इस तरफ ग्राम है. तो जब आपको ड्राई फ्रूट्स के लिए हम लिखना होगा तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा. ओके, वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. आई एम टेलिंग यू, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5 और 7 हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द 6th क्वेश्चन. नाउ अ बैग कंटेन 35.80 kg ऑफ सॉल्ट. एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसमें सॉल्ट है. इसमें ये कह रहा है कि इसमें कितना सॉल्ट है, 38.50 kg. A bag contain this much of salt. The weight of empty bag is 0.825. इस सिर्फ एम्प्टी बैग, अगर ये जो बैग है ना इसमें से अगर सॉल्ट निकाल दो सारा, ये जो 38.50 ना, ये सारा सॉल्ट निकाल दो. सिर्फ एम्प्टी बैग की अगर बात कर रहे हैं तो एम्प्टी बैग का वेट है 0.825 kg. देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बैग विथ सॉल्ट. तो क्या करना है, देखो एक बार फिर से समझ लो. एक बैग है, इस बैग के अंदर जो सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है ना, ये 38.50 kg है. और ये बैग में से अगर सॉल्ट पूरा निकाल दिया जाए, कंप्लीटली सॉल्ट बाहर निकाल दिया जाए,
तो ये एम्प्टी बैग बन जाएगा। इस एम्प्टी बैग का जो वेट है ना वो 0.825 kg है। तो आपको पूछा गया है कि जो ये सॉल्ट और इस बैग का वजन, इसके पूरे का वजन कितना होगा, कितने वेट होगा इन दोनों का। तो दैट मीन्स आपको डेफिनेटली इस सॉल्ट के वेट और इस बैग के वेट को ऐड करना है। सॉल्व बहुत सिंपली करना है, आपको कोई बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, आप सिंपली लिख सकते हैं वी नीड टू फाइंड, और हम क्या करेंगे, बैग के वेट को लिखेंगे 35.80 kg प्लस 0.825 kg ऑफ बैग, और उसके बाद में ऐड कर देंगे एंड फिर उसके बाद में फाइनल आप आंसर लिख के मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। 5 और 7 हम नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 कर रहे हैं। 4 मैंने ऑलरेडी कर रखा है, 6 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अब ये आपको अपनी नोटबुक में करके मुझे बताना है। ओके, सो नाउ over here what you are gonna have the homework from this exercise is A and D from question number 3rd and the solution for question number 6.